मैथ स्पेशल न्यू पेड कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। यह है ज्योमेट्री का क्लास नंबर 2। क्लास 1 में हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़े हैं लाइन्स एंड एंगल टॉपिक की। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सब टॉपिक लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल टॉपिक्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी और थ्योरी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं, तो चलिए देर नहीं करते, हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इस तरह से। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्स क्या होगा, एक्स फाइंड आउट करना है। तो खुद सोचो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। मैंने बताया था कि कोई एक लाइन है, उस लाइन पे कोई एक पॉइंट है, उस पे पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे वो उनका सम कितना होता है 180, यानी 4x प्लस 5x इजिक्वल टू कितना होगा 180। 9x इजिक्वल टू कितना हो गया 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, और हमें x ही तो निकालना था यानी 20 डिग्री। ये तो अब बेसिक क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू कौन सा, पी क्यू ये रहा, पैरेलल है आर एस के। आगे क्यू पी टी, मैंने बताया था ना बीच वाला एंगल को लेते हैं। क्यू पी टी ये वाला एंगल दिया गया 115 डिग्री। पी टी आर, पी ये रहा, टी ये रहा, ये आर, यानी बीच वाला, हमेशा बीच वाले पे फोकस करते हैं। तो पहला क्लास में मैंने अच्छे से बताया था 20। तो हमें एस आर टी निकालना है। एस आर टी ये वाला एंगल निकालना है, मिडिल वाला। एस आर टी, एस आर टी ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि लाइन को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि एक लाइन पे जितने भी पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे सारे इक्वल एंगल होंगे। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और थर्ड, और भी मैंने प्रॉपर्टी सारी बताई थी, रिकॉल करा रहा हूं कि ये एंगल x है, ये y है, तो बाहर एंगल वाला क्या होगा x प्लस वाई। देखो इन सारी चीज़ों का हम हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस लाइन, क्योंकि लाइन को हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू चॉइस, तो मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, सिंपल मैंने क्या किया, देखो मैं सारा हटा रहा हूँ इस तरह से ताकि आपको क्लियरिटी समझ। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मैंने इस लाइन को इस तरह से बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने बढ़ा दिया। तो खुद सोचो ये 115 है तो ये भी 115 होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 115 डिग्री। अब देखो सिर्फ इस वाले की बात करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, इस वाले को मैं बाहर निकालने जा, देखो इस वाले को मैं बाहर निकाल, ये है हमारा 115 डिग्री, ये है हमारा 20। तो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। अभी मैंने बताया था ये बाहर वाला निकालना है, दो अंदर वाला दिया गया है और बाहर वाला निकालना है। तो बाहर वाला क्या होता है, इन दोनों अंदर वाले का सम होता है बाहर वाला, इस वाले प्रॉपर्टी से। तो 115 प्लस 20 कितना हो जाएगा 135, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कॉन्गुरेंट का मतलब। कॉन्गुरेंट का मतलब होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब है, देखो हिंदी से ही पता चल रहा है, सर्वांग सम यानी सभी अंग समान, सभी अंग समान, यानी कि जो भी साइड होंगी, अगर सारी की साइड इक्वल आ जाए तो वो कॉन्गुरेंट हो सकता है, या एंगल क्या हो, जो भी एंगल दिया गया हो, दो ट्रेंगल या जो दो भी एंगल वो क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या होता है कॉन्गुरेंट। हम कॉन्गुरेंसी एंड सिमिलरिटी ये दोनों हम ट्रायंगल टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, सीडीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमने ले रखा है, बाकी कुछ है नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको लाइन्स एंड एंगल का ही यूज किया गया है। जैसे देखो क्या कहा गया, टू पैरेलल लाइन आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल लाइन। दो पैरेलल लाइन, यानी हिंदी भी बोलते जा रहा हूँ, दो समानांतर रेखा है, हमने बना लिया। इसको कट किया जा रहा है किसके थ्रू, ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू। ट्रांसवर्सल लाइन याद आया, तिर्यक रेखा, इस तरह से कट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पेयर पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू लिखा गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से। तीन स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और चार ऑप्शन। क्योंकि देखो सीडीएस एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है,
जिस तरह से आपने देखा होगा CGL, CPO, CHSL का पेपर कौन कंडक्ट कराता है, तो एसएससी एक संस्था है, सिलेक्शन स्टाफ कमीशन। उसी तरह से यूपीएससी एक संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। IAS का पेपर होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है। उसके बाद NDA एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। CDS एग्जाम कंडक्ट कराती है कॉमन डिफेंस सर्विसेज। IES का एग्जाम कंडक्ट कराती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे मैं हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम से मैंने बीटेक किया हूँ, तो मैं भर सकता हूँ IES का फॉर्म। उसकी तरह और कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक रेलवे का एग्जाम होता है, SCRA का एग्जाम होता है। 11th और 12th बेस्ड पे क्वेश्चन होता है, 11th और 12th क्लास पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब 11th और 12th स्टैंडर्ड में होते हैं तो लोग देते हैं SCRA का एग्जाम। तो ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। तो जब भी यूपीएससी का जो भी पेपर होता है, जैसे EPFO का भी पेपर यूपीएससी कराती है, तो यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके क्वेश्चंस बहुत ही सॉलिड होते हैं, कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक संस्था है जिसपे कोई भी दाग नहीं लगा हुआ है। जैसे एसएससी में हमेशा चोरी वगैरह सारी चीज़ें होती है, यूपीएससी के जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो परफेक्शन के साथ विद टाइम शेड्यूल कराती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही दिया गया है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ये CDS का क्वेश्चन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो हमें कहा गया कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर कॉन्गुरेंट। अब देखो ध्यान से, अल्टरनेट एंगल याद आया, अल्टरनेट एंगल मैंने इस तरह से, इंटीरियर एंगल पहले बताओ, ये इंटीरियर एंगल है, मान लो इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो कहा गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब है कि ये वाला एक छोड़ दो, उसके बाद ये वाला, ये दोनों इक्वल होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हो अल्टरनेट वाला। उसी तरह से ये वाला और ये वाला इक्वल होता है, प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो ये अगर इक्वल होंगे तो क्या होंगे, कॉन्गुरेंट होंगे, डेफिनेटली होंगे। पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्करेंट। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है, देखो अगर मैं इसको ये वाला और इस लाइन के, देखो इस लाइन के ऊपर वाला ये, इस लाइन के ऊपर वाला ये, अगर ये 5 है इसको 3 मान लो, तो 5 = 3 होता है, प्रॉपर्टी पढ़ चुके। उसी तरह से ये वाला एंगल को मान लेता हूँ 6, तो ये वाला बताओ, इस लाइन के ये वाला ऊपर, इस लाइन के ये वाला ऊपर, एंगल 6 = एंगल 4, यानी करस्पॉन्डिंग। याद आया, मैंने आपको बताया था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। फिर मैंने बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। प्रूफ के साथ कराया था। उसी प्रॉपर्टी को नोट डाउन भी कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो समझने में। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था, याद आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस केस में जब दो लाइन पैरेलल हों और ट्रांसवर्सल कट करे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। संगत कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। और जहां जहां इक्वल अगर एंगल इक्वल होगा तो वो क्या होगा, कॉन्गुरेंट होगा। मैंने बताया था कॉन्गुरेंट का मतलब होता है सभी अंग समान। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो मैं डायरेक्टली एक एक दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। मान लो इसको 5, 6, 7 और 8 करूँ, तो देखो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इक्वल होगा, एंगल 4 = एंगल 8। इस लाइन का नीचे, इस लाइन का नीचे, एंगल 2 = एंगल 6। इस लाइन का नीचे, इस लाइन के नीचे, यानी एंगल 3 = एंगल 7। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं यानी कॉन्गुरेंट होगा। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, सॉरी देखो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा होता है, देखो मैं यहाँ से हरा कलर लेता हूँ। ये वाला इक्वल होता है यानी एंगल 3 = एंगल 5। ये वाला और ये वाला, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होता है। जब एंगल इक्वल होंगे तो उसका
क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी ये दोनों ट्रू हो गया है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, दोनों राइट हो गया। चलो अब आगे बढ़ो। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड सप्लीमेंट्री, सॉरी ये क्या हो रहा है, पेन वर्क नहीं, हाइलाइटर यूज करने दीजिए। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड सप्लीमेंट्री। तो देखो खुद सोचो, मैंने आपको बताया था ना क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से, रुक जाओ यहाँ पे हटा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है 2, ये है 3, ये है 5, ये है, मैंने बताया था, याद आया? अगर याद आएगा तो बहुत, अगर क्लास 1 देखोगे तो याद आ जाएगा आपको। जैसे देखो, ये मैंने बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम साइड का, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो दोनों का सम कितना होता है, 180। और दो एंगल का सम 180 होता है तो वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है कि नहीं होता है? होता है। जैसे देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का सम कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5, 180 होगा। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम साइड है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना होगा, 180। डेफिनेटली यही चीज बोला गया, यानी सारे के सारे ट्रू हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी देखो, यूपीएससी ने सिंपल क्वेश्चन पूछा है बट प्रॉपर्टी ही पूछ दिया। अगर प्रॉपर्टी क्लियर है तो आसानी से कर लोगे। अब देखो फॉर एग्जांपल किसी को, क्योंकि मैंने तो समझाने के लिए किया था, देखो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर कॉन्कूरेंट, यानी इक्वल होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्कूरेंट होते हैं, डेफिनेटली इक्वल होते हैं, यानी कॉन्कूरेंट होंगे। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये वाला और ये वाला का सम कितना होता है, 180 होता है, यानी सप्लीमेंट्री होगा, डेफिनेटली होगा। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो। अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस का एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। आगे, द पॉइंट बी एंड सी आर ज्वाइंट सच डैट, पॉइंट बी और सी ज्वाइंट इस तरह से हैं कि एंगल ए बी सी 65, एंगल बी वाला, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल 65 है। ओके, ए लाइन सी ई इज ड्रॉन मेकिंग एन एंगल 35 डिग्री। सी ई ड्रॉ किया गया है एक लाइन इस तरह से, और मेक एंगल कितना बना रहा है, 35। ये तो डायग्राम दिया ही गया है विथ लाइन सी बी के लाइन के, इस लाइन के अकॉर्डिंग। ओके, ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, ई एफ क्या है, पैरेलल है ए बी के। देखो ये तो लैंग्वेज में लिखा गया है, सारे क्वेश्चन तो मतलब डायग्राम में दिए गए ही गए हैं, ठीक है। एंगल सी ई एफ निकालना है, सी ई एफ, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला निकालना है। देखो डायग्राम में सब कुछ दे रखा है यार, हमें सिर्फ ये निकालना है क्या होगा। अब याद करो, देखो याद करो, जेड लाइक फिगर मैंने बताया था कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल एक्स होगा। देखो ध्यान से, जेड लाइक फिगर देखो, ये लाइन क्वेश्चन में कहा गया पैरेलल, तो अगर ये 65 है तो ये वाला पूरा का पूरा भी क्या होगा, 65 होगा। ये पूरा का पूरा कितना होगा, 65 होगा। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, ये 35 है, पूरा होना चाहिए 65, तो ये कितना होगा, ये नीचे वाला, यानी ये वाला कितना होगा, 30 होगा, तभी तो ओवरऑल पूरा का पूरा 65 होगा, यानी ये 30 हो गया। अब मैं सिर्फ इस ट्रेंगल को दिखाने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस ट्रेंगल को जो मैं कलर कर रहा हूँ ब्लैक, ध्यान से देखो, ये लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ई एफ जो है पैरेलल है ए बी के। ओके, यही है, ध्यान से देखो। अगर मैं लाइन को, आप जानते हो लाइन को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हो, मैंने बढ़ा दिया, देखो समझाने के लिए। याद आया आपको कि एंगल ऑन सेम साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180। ये 30 दिया गया है और हमें ये निकालना है, तो ये कितना होगा, मान लेता हूँ इसको x, इसको x। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ऑन सेम साइड, ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला और ये वाला का सम कितना होता है, 180, यानी 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 30 यानी 150। और वैसे भी देख सोचो, इसका और इसका सम कितना होता है, 180, ये 30 है तो ये कितना होगा, 150 होगा, तभी तो 180 हो जाएगा सम। देखो
दो प्रॉपर्टी, एक ये वाला और एक एंगल ऑन सेम साइड, क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ये नहीं दिया गया है यार, ये रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया, ये दिया नहीं गया, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ जिससे ये रिमूव हो जाए, रुक जाइएगा थोड़ा सा मेरे को वाइट, हाँ वाइट ले लेने दीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है, इसीलिए मैं हटा रहा हूँ और कोई रीजन नहीं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये प्रॉपर है, क्वेश्चन ये क्या है, प्रॉपर है। मैं देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। इन द गिवन फिगर आर टी इज ड्रॉन पैरेलल टू लाइन एस क्यू। आर टी क्या है, देखो ध्यान से, ये वाला लाइन पैरेलल है किसके, इस लाइन के, ध्यान से देखो, इस लाइन के पैरेलल, पैरेलल है कि नहीं है, है। अब क्वेश्चन किस तरह से इजीली बनाओगे, ध्यान से देखो कैसे इजीली हम करेंगे क्वेश्चन। इस ट्रेंगल में आओ, देखो हमें निकालना है ये x की वैल्यू, हमें निकालना है ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल x है, ये निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हो, देखो इस ट्रेंगल की बात करने जा रहे हैं, देखो इस ट्रेंगल की कितना आसानी से निकालोगे, देखो ध्यान से, ये 110 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि हमें पूरा का, देखो ध्यान से, हमें ओवरऑल ये पूरा दिया गया है ना, ये वाला हमें पूरा दिया गया, ये कितना दिया गया है 75, ये पूरा का पूरा दिया गया है 75। मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूँ इस एंगल की, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, सिर्फ ये वाले ट्रेंगल की बात करें तो देखो इस वाले ट्रेंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये 110 है, ये 30 है, 140 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 होगा ही नहीं होगा, 40 होगा, 110 प्लस 30 140, तो जो बचा हुआ कितना होगा 40, क्योंकि किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, टोटल है 75, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 35 होगा, क्योंकि 40 प्लस 35 75 होगा। अब क्या किया जाए, अब देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको इस तरह से बताया था, क्या बताया था, याद आ रहा होगा तो, ये एक लाइन है, इस लाइन पे, इस लाइन पे ध्यान से देखना, अगर इस तरह से मैं कर दूं, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, लाइन को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, लो जी हमने बढ़ा दिया। अब खुद सोचो, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है कि नहीं है, अगर पैरेलल है तो ये एंगल 35 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 35 डिग्री होगा, डेफिनेटली होगा। अब खुद सोचो 35 होगा तो इन तीनों एंगल का सम, अब ये एक लाइन बन गया, इस लाइन पे एक पॉइंट है, ये वाला और ये वाला एंगल का सम कितना होगा 180 रखो, तो 60 प्लस x प्लस 35 इजुकल टू कितना होगा 180 डिग्री, x की वैल्यू निकाल लो, 180 माइनस 95, x की वैल्यू 180 में से 90 जाएगा तो 90 में से 5 चला गया 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कुछ था नहीं ऐसा क्वेश्चन में डिफिकल्टी जो आपको फेस करनी पड़े, ये था मेथड 1। मेथड 2 कैसे कर सकते हो, देखो मेथड 2 ये तो है नहीं हमारे पास, ये है नहीं, ठीक है, ये हमारा है नहीं। देखो ध्यान से मेथड 2 कैसे करोगे, ये 110 ये 30, तो ये वाला कितना होगा 40 होगा, क्योंकि 140 प्लस 40 140, ये कितना हो गया ये 35 हो गया, क्योंकि ओवरऑल ये पूरा का पूरा 75 था, तो 40 प्लस 35 75 होता है। अब देखो मैंने आपको एक जेड लाइक फिगर बताया था, जेड लाइक फिगर में कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, अगर ये x है तो ये भी x होगा। मेथड 2 करने जा रहा है, देखो ध्यान से, अब ये एग्जाम में दिखना चाहिए, क्वेश्चन में हर चीज ज्योमेट्री में दिखता है। देखो ये वाला जेड लाइक फिगर दिखा, हाँ जी जेड लाइक फिगर दिखा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, हाँ जी पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा।
अगर ये एंगल निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखो इस ट्रेंगल की बात आ जाओ, इस ट्रेंगल में 60 + 35 95 हो गया, और इसका सम होना चाहिए 180, तो 180 में से 95 करोगे तो कितना हो जाएगा, 85 होगा। अगर ये 85 है तो ये भी 85 होगा, ये 85 है तो ये भी 85 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 85 डिग्री। देखो इजिली कर लिए। तो एक क्वेश्चन को बनाने के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं। ज्योमेट्री में यही है, एक क्वेश्चन को एक मेथड से नहीं बहुत सारे मेथड से बना सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर EC पैरेलल टू AB, EC जो है AB के पैरेलल है, ECD दिया गया है 70 डिग्री, ये वाला दिया गया है 70 डिग्री, BDO मिडिल वाला पे हमेशा फोकस करते हैं, BDO ये वाला एंगल दिया गया है 20, हमें निकालना है OBD। देखो एंगल निकालना है OBD, O ये रहा, B ये रहा, D रहा, मिडिल वाला यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल। अब देखो किस तरह से निकालोगे, प्रॉपर्टी आप जानते हो, एक लाइन पे दो पैरेलल लाइन है, ये अगर 70 है तो ये भी 70, ये 60 है तो ये भी 60, यानी ये 60 है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। दूसरी एक और प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर ये x है और ये y है तो बाहर वाला क्या होता है, x + y। तो देखो ध्यान से इस वाले ट्रेंगल की सिर्फ आ जाओ, इस वाले ट्रेंगल पे देखो अंदर वाला इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, बाहर वाले के बराबर, इसको x मान लो, x + 20 = 70, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 50। या ऐसे खुद सोचो, बाहर इन दोनों के अंदर का सम कितना होना चाहिए, बाहर, तो ये 20 है तो ये कितना होना चाहिए, 50। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, इन द फॉलोइंग फिगर BOP 2x डिग्री, B देखो BOP 2x क्यों है, देखो x और x ये पूरा का पूरा कितना हो गया 2x, कोई बात नहीं। AOP 2y, AOP ये पूरा का पूरा, ये y तो ये पूरा का पूरा 2y हो गया, ओके। OD आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BOP, OD है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब देखो ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर जब भी कहा जाए, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जैसे देखो ये मान लो है हमारे पास 40, ये मान लो हमारे पास 44 डिग्री है, मैंने बोला कि एक लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांटना, यानी ऊपर वाला भी 22 डिग्री, नीचे वाला भी 22 डिग्री, यानी देखो इसका एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो अगर ये पूरा 2y था तो y हो जाएगा इक्वल। उसी तरह से इस वाले का एंगल बाइसेक्टर ये था तो ये टोटल 2x था तो ये x और ये x हो जाएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया है। अब क्वेश्चन में दिया गया है आगे कि फाइंड COD क्या होगा, COD यानी देखो मैं जो लाइन COD हमें ये निकालना है। अब देखो कितना आसानी से हम क्वेश्चन कर लेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं सारे का सम 180, यानी ये और ये सारे का सम 180, यानी x + x + y + y = 180। 2x + 2y, 2 मैंने कॉमन कर लिया, यानी x + y कितना हो गया 180, तो x + y कितना आ गया हमारे पास 90। हमें पूछा क्या गया COD वाला लाइन मैं हटा रहा हूँ, हटाऊंगा तब अच्छे से आपको क्लियर। देखो हमें जो पूछा गया है, मैं हाईलाइट करता हूँ, हमें ये पूछा गया है, बताओ COD, तो हमें ये वाला एंगल पूछा गया है यही, तो x + y ही ये एंगल है, x + y किसके बराबर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर वैल्यू ऑफ BOC बताना है। देखो हमें बताना है BOC, ध्यान देखो हमें ये वाला एंगल बताना है, क्या हमें ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। तो खुद सोचो, देखो मैं डायग्राम बनाने की, इसमें तो क्वेश्चन बनाने की भी नीड नहीं है। देखो एक लाइन है ये वाला पूरा, एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं वो सारे का सम 180 होता है। इस पूरे एंगल को मैं मान लेता हूँ y, तो सारे का सम इसका
और प्लस इसका 180 होगा, यानी 31 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बी ओ सी, यानी हमें वाई ही तो निकालना है ये वाला, तो वाई निकाल दो। 180 माइनस 31, 180 में से 30 जाएगा 150, 150 में एक और कम कर लोगे तो 140। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 36 डिग्री एज पर द गिवन डायग्राम। हमारे पास x दिया गया 36, हमें y निकालना है। तो देखो कैसे कर सकते हो, बहुत तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। देखो ये लाइन है पूरा का पूरा, ये लाइन ही तो है, इस लाइन को निकालो, इस लाइन को निकालो। देखो मैं इसको निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखो। इस पे जितने भी एंगल हैं, ये 4y है, ये x है। एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सारा सम, इस पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे सारे का सम 180 होगा, यानी x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू दी रखी है क्वेश्चन में, 36 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 36, 4y इज इक्वल टू 180 में से 30 जाएगा 150, 150 में 6 चला जाएगा यानी 144। y की वैल्यू 4 3 जा 12, 24 4 6 जा, यानी y भी कितना आ गया 36। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड को माइंड में रहो, सर कोई जरूरी है कि हम उधर से ले, हम इधर से ले लो, इस वाले को ले लो। देखो ध्यान से, इस वाले को ले लो, इस वाले को ले लो। मैं हरा कलर लेता हूँ या ये कलर लेता हूँ। देखो इस वाले को लेकर मेथड 2 करने जा रहे हैं। इस वाले से इधर वाले पे भी एक लाइन पे जितने भी पॉइंट पे एंगल होंगे उनका सम 180। इन दोनों को देखो तो 3x प्लस 2y करें, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 है, क्वेश्चन में दिया गया है, प्लस 2y इज इक्वल टू 180। y निकालना था हमें, ये कितना होता है 108, 108 इधर माइनस कर लो। 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 72, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 36। तो चाहे इस तरह से अप्लाई करो चाहे इस तरह से अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट यही है कि एक लाइन पे जितने भी, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे उस सारे का सम कितना होता है 180, बस कॉन्सेप्ट ये था। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन द गिवन डायग्राम ए बी पैरेलल टू जी एच पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू जी एच पैरेलल टू डी ई, ये पैरेलल लाइन है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जी एफ पैरेलल टू बी डी पैरेलल टू एच आई। जी एफ ये वाला लाइन पैरेलल टू बी डी ये वाला लाइन पैरेलल टू इसके एच आई ये वाला लाइन पैरेलल। मैंने दो अलग कलर से दिखाया हूं क्योंकि ये तीनों एक साथ पैरेलल दिए गए और ये तीनों एक साथ पैरेलल दिए गए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, एफ जी सी ये वाला एंगल कितना दिया गया है 80 डिग्री। आगे द वैल्यू ऑफ सी एच आई, सी ये रहा, एच ये रहा, ये सी एच आई मिडिल वाला हमें निकालना होता है, यानी ये वाला एंगल निकालना है, इसको मैं मान लेता हूं एक्स। अब देखो ध्यान से, याद आ रहा होगा अगर आपको तो, दो पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होता है अल्टरनेट। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बता चुका हूं ना ये। अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल ही होते हैं ना। अब देखो उसी कॉन्सेप्ट पे बताने जा रहा हूं, देखो उसी कॉन्सेप्ट पे देखो ध्यान से समझो, कितना आसानी से निकालोगे। जी एफ देखो, इसको सिर्फ फोकस करो, इसको फोकस करो, देखो इसको फोकस करो, मैं निकाल रहा हूं इस तरह से, ध्यान से देखो। ये हमारे पास दिया गया है 80, हमें निकालना कौन सा है ये x। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, लाइन की प्रॉपर्टी होती है, लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिया। लाइन की प्रॉपर्टी होती है, बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया गया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये एंगल 80 है तो ये एंगल क्या होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अभी मैंने बताया था इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है, ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा, आंसर हो गया। अगर नहीं चाहते हो इस तरह से निकालना तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, देखो कैसे,
एंगल ऑन द सेम साइड, अगर ये 80 है तो ये वाला, अगर ये A है और ये B है तो A प्लस B का सम कितना होता है 180। तो देखो ये वाला 80 है तो ये वाला निकाल लो, ये वाला निकाल लो, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना होता है 180, तो ये 80 है तो ये कितना होगा 100। अब एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है 180, तो ये एक लाइन है, इस पे इसका और इसका सम 180 होगा, ये 100 है तो ये कितना होगा 80। तो किसी भी तरह से जा सकते हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन दिया गया, इन द गिवन फिगर ए इज ग्रेटर देन 1/6 ऑफ राइट एंगल। ए जो है ग्रेटर है 1/6 ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल मतलब क्या आता है 90 डिग्री होगा ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो ए ग्रेटर है कितना 15 डिग्री से, क्या है ए बड़ा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है और डायग्राम में दिया गया। देन कहा गया कि ये सिचुएशन यानी बी क्या हो सकता है, खुद सोचो। एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं सारे का सम 180, यानी ए प्लस बी कितना होगा 180 डिग्री, तो b क्या होगा 180 माइनस ए। अब b की वैल्यू क्या रखो, देखो 180 माइनस, अगर b को मैं a को मैं 15 मानता हूं तो b किसके बराबर आएगा 165 के बराबर आएगा। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू जो है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में a की वैल्यू जो है 15 से बड़ी है। अगर ये 15 से बड़ी होगी, 15 से बड़ी होगी तो b की वैल्यू क्या होगी 165 से छोटा आएगा ना, लेस देन 165। इक्वल तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये इक्वल टू 15 नहीं है, 165 तो कभी हो नहीं सकता इक्वल, यानी जब भी होगा 165 से क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि ये ऊपर बढ़ रहा है, 15 से बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल कम होती जाएगी, यानी 165 से बड़ा हो सकता है नहीं, इक्वल वाला केस तो हो नहीं सकता, केवल क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन भी समटाइम्स पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, ये सीडीएस का ओल्ड क्वेश्चन में से एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ई पैरेलल टू सी डी। ए ई देखो यहाँ पे पॉइंट ये मिसिंग था, इसको डाल देना ई, ठीक है। ए ई ये वाला लाइन पैरेलल टू है किसके सी डी लाइन ये है। बी सी पैरेलल टू ई डी, बी सी कौन सा लाइन है, देखो बी सी ये वाला लाइन है, पैरेलल टू ई डी ये वाला लाइन, ये पैरेलल है। जो पैरेलल एक साथ है उसको मैंने रेड कलर से बना दिया, जो एक साथ पैरेलल है उसको उतना। हमें निकालना है फाइंड वाई, वाई का मतलब क्या है, हमें ये निकालना है, देखो ध्यान से हमें ये निकालना है क्या होगा। अब वही तरीका देखो, एक लाइन पे दो पैरेलल लाइन होंगे, अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100। तो देखो ध्यान से ये एक लाइन है, इस पे दो पैरेलल लाइन, ये वाला क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ही तो है, क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में अगर ये 100 है तो खुद सोचो ये भी कितना होगा 100 होगा। अब खुद सोचो ध्यान से देखो एक और चीज, आपने वर्टिकल अपोजिट पढ़ा था, वर्टिकल अपोजिट नहीं भी पढ़ा, वैसे पढ़ाया था मैंने आपको कि दो लाइन इस तरह से, देखो ध्यान से वर्टिकल अपोजिट का मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और नहीं तो आपको अभी मैं जस्ट बता देता हूँ, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होता है, ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होता है। इसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। और मैंने आपको ये बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल। तो खुद सोचो, अगर देखो ध्यान से ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, अगर ये 100 है तो ये वाला भी कितना होगा 100। और फिर आप देखो, आपको मैंने बताया था कि एंगल ऑन सेम साइड, ये और ये वाला एंगल कितना होता है 180 होता है। अगर ये 100 है और ये y, तो 100 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। पहला मेथड। दूसरा और भी क्या क्या तरीका हो सकता है, देखो ध्यान से, अब मैं कितना फास्ट करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये 100 है तो ये 100 होगा। अब एक लाइन पे जितना भी एंगल होता है उसका 180, अगर ये 100 है तो ये 80 होगा। अब याद आया, इस लाइन के ऊपर वाला लाइन, इस लाइन के ऊपर वाला लाइन, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इस लाइन के ऊपर वाला लाइन, इस लाइन के ऊपर वाला लाइन, दोनों इक्वल होंगे तो ये भी कितना होगा 80 होगा।
किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन याद आया होगा आपको, मैंने एम लाइक फिगर बताया था कि ये पैरेलल लाइन होंगे। मैंने किस तरह से बताया था, एम लाइक फिगर कि ये लाइन पैरेलल है, अगर ये एक्स है और ये वाई है, एंगल सेम साइड वाला, तो अगर ये एंगल निकालना है तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई। देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। इन द एडजॉइंटिंग फिगर ए पी ओ 42 डिग्री, ए पी ओ यानी ये वाला, क्योंकि मिडिल वाला होता है, ये कितना है 42 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, सी क्यू ओ, सी क्यू ओ ये वाला एंगल दिया गया है, क्योंकि मिडिल वाला होता है, यानी 30 डिग्री 38 डिग्री। हमें निकालना है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू यानी ये वाला हमें निकालना है। देखो ध्यान से क्या दिया गया, यही चीज़ दिया गया, मैं सिर्फ इसको उठा रहा हूँ जो एम फिगर बन रहा है, वो ध्यान से, एम फिगर बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। अंदर वाला दिया गया है 42 38, हमें बाहर वाला निकालना है। ये दिया गया है जी 42 दिया गया है, ये दिया गया है 38, हमें ये निकालना है। ऐड कर दूंगा इन दोनों का, 42 प्लस 38 ऐड कर दूंगा, 42 प्लस 38 40 30 70 और 8 2 10 यानी 70 10 80, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दिया गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन है पैरेलल टू सी डी के, ओके। पी क्यू एंड क्यू आर इंटरसेक्ट ए बी सी डी, बोथ ई एंड एफ जी एच, यानी ई एफ जी एच पे काटा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायग्राम में क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एम नहीं है। एंगल पी ई बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, पी ई बी ये दे चुका है 80 डिग्री। क्यू एच डी ये दे रखा है 120, हमें निकालना है एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी ये रहा, क्यू ये रहा, आर यानी ये वाला एंगल एक्स है, एक्स निकालना है। कैसे करें, कैसे करें, देखो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, एक लाइन पे दो पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, उसी का यूज करो। देखो ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इस तरह से एक लाइन पे दिखाना जा रहा हूँ। हमने कहा कि एक लाइन पे दो पैरेलल लाइन होंगे, अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। तो देखो ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है, ये 80 है, ये एक लाइन है। अगर नहीं समझ में आता ऐसे कर लो, एक लाइन है उस पे दो पैरेलल लाइन है, ये और ये एक लाइन है उस पे दो पैरेलल लाइन है। अगर ये 60 है तो ये भी 60, तो ये 80 है तो ये वाला भी क्या होगा, 80 होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ड्यू टू प्रॉपर्टी। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, अब मैं दिखाने जा रहा हूं बड़ा करके इसको। ये हमारा 80 आ गया। अब खुद सोचो, ये 80 है, एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 100, ये कितना है 120 है, और ये दिया गया है हमारे पास x। अब खुद सोचो, इस ट्रेंगल की बात करने जा रहे हैं। देखो डायग्राम ध्यान से देखो, इस ट्रेंगल की याद आ रहा होगा आपको, ये वाला डायग्राम। अगर ये x है ये y है, तो बाहर वाला क्या होता है x प्लस वाई। तो देखो ध्यान से, अंदर वाला ये 100 प्लस एक्स है, 100 और x है, बाहर वाला इतना है, तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 के बराबर। बाहर वाला इन दोनों अंदर के बराबर होता है इस वाले प्रॉपर्टी से ऐड, तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 100 यानी 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। या नहीं समझ में आता कि भाई ये इस तरह से करना है तो ऐसे कर लेते। देखो ध्यान से, इस लाइन पे एंगल का सम 180 होता है, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अब इस ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम, इस ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 100 प्लस 60 160, तो ये कितना रहा होगा 20 रहा होगा, तभी तो 180 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर, देखो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं दिखा देता हूँ, लिख देना कि
PQ पैरेलल टू BC है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। आगे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो मैं तीनों चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x भी फाइंड आउट करना है, हो सकता है इन फ्यूचर पूछ दे, y भी पूछ सकता है और z भी पूछ सकता है। मैं तीनों निकाल के दिखाऊंगा, x क्या होगा, y क्या होगा और z क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ y पूछा गया, क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पूछा गया। देखो ध्यान से, आपको मैंने एक डायग्राम बताया था, याद आ रहा होगा, जेड लाइक फिगर, ये लाइन पैरेलल था, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। देखो ध्यान से, जेड लाइक फिगर, ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल क्योंकि दिया गया है, देखो ना ये वाला लाइन पैरेलल था, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री। देखो पहला आंसर। दूसरा देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल को पकड़ो, याद आया, बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो के बराबर, सम के बराबर होता है, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 110। मैंने इस वाली प्रॉपर्टी से मैं करा रहा हूँ, ये x है ये y है, तो बाहर वाला क्या होता है x प्लस वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, y आ गई 50। हमारा आंसर आ गया जो क्वेश्चन पूछा गया था। z भी निकाल दो, देखो अब z ये आ गया 50, एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180, 60 प्लस 50 प्लस जेड, 60 प्लस 50 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 110 इधर चला जाएगा, यानी 70 डिग्री, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। तो कोई भी चीज़ पूछा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद आ रहा होगा, एम लाइक फिगर, ये और ये पैरेलल है, इन द एडजॉइंटिंग ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी सी, ये 67 है ये 28 है, ये 67 है ये 23 है, हमें बाहर वाला निकालना है, इन दोनों का सम ही तो होगा 67 प्लस 23। आ गया प्रॉपर्टी, तो 67 प्लस 23 ऐड करोगे 6 2 8, 80 प्लस 10 यानी 90। ऑप्शन नंबर ए इस तरह। तो अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तो कुछ नहीं था, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी क्लास नंबर 1 में पढ़ाया था उसी का अप्लीकेशन कर रहे हैं, और जो भी 50 क्वेश्चन है सारे में हम इसी का अप्लीकेशन ही करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।